चरखी दादरी के गांव कल्याणा में एकमात्र डिस्पेंसरी है और वो भी ऐसी जर्जर इमारत में है कि मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों को अपनी ही जान की चिंता सता रही है। इमारत इस कदर जर्जर हो चुकी है कि किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। जर्जर हो चुकी इस इमारत में डिस्पेंसरी चलती है। इमारत की दशा इतनी बुरी है कि मरीजों से ज्यादा इलाज की जरूरत तो इस इमारत को लग रही है। चरखी दादरी के गांव कल्याणा की ये डिस्पेंसरी पहले गांव के पंचायत भवन में चलती थी। पंचायत भवन की इमारत जब खस्ता हाल हुई तो डिस्पेंसरी पशु अस्पताल की इमारत में शिफ्ट कर दी गई। पर अब ये इमारत भी बिल्कुल कंडम हो चुकी है। छत से मलबा गिरता रहता है। यहाँ काम करने वाले डॉक्टरों और मरीजों को अपनी जान की चिंता सताती है। गांववासी मांग कर रहे हैं कि डिस्पेंसरी के लिए नया भवन बनाया जाए। समस्या इसकी जो ये सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी अस्पताल की, इसके बारे में है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टरों को खुद को बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। ये आप देख रहे हो, कभी भी गिर सकती है और डॉक्टर जब यहाँ नहीं बैठेंगे तो गांव वह खुद के उनको बैठने की जगह नहीं, तो गांव वालों का जैसे उपचार के लिए यहाँ आते हैं, उनका कैसे इलाज संभव होगा। कई बार स्वास्थ्य विभाग को इस समस्या से अवगत कराया जा चुका है, पर कोई ध्यान नहीं देता। लोगों को डर है कि यदि जल्द इस समस्या का समाधान न हुआ तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उसमें भी बैठने के लिए जगह में नहीं दे रहे। अच्छा, दूसरी बात, पता नहीं गांव में टीबी के केस सबसे ज़्यादा, कोरोना के केस यहाँ मिले। हमने उनकी तरफ ध्यान भी दिया, लेकिन गांव हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। सरकार द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दम भरा जाता है, पर इन दावों की हकीकत सबके सामने है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बहादुरगढ़ की बात करते हैं, जहां 4 सरकारी विभागों पर प्रदूषण नियंत्रक विभाग का चाबुक चला है। प्रदूषण विभाग ने एनजीटी के आदेशों के आधार पर इन विभागों को नोटिस भेजा है, जिनमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचायती राज, जन स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद शामिल हैं। इन सभी पर 1,65,00,000 रुपए का जुर्माना लगने जा रहा है। आपको बता दें कि मामला ड्रेन में बिना ट्रीटमेंट के प्रदूषित जल डालने का है। झज्जर जिले से होकर गुजर रही केसीबी मुंगेशपुर और ड्रेन नंबर 8 में प्रदूषित पानी डाला जा रहा है और प्रति ड्रेन के हिसाब से 5 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से जुर्माना लगने जा रहा है। हमारे रीजन में 3 ड्रेन्स आती हैं। ड्रेन नंबर 8 मुंगेशपुर ड्रेन और केसीबी ड्रेन। तो हमने जहाँ से भी अनट्रीटेड एफ्लुएंट इनमें आ रहा था, हमने उन पॉइंट्स से सैंपल उठाए और सैंपल एनालिसिस करके उसके हिसाब से हमने वेरियस डिपार्टमेंट्स जो उसके जिम्मेवार हैं उस डिस्चार्ज के लिए, जिन्होंने उनको ट्रीट करना है, उनको हमने शो कॉज नोटिस। तो सोनीपत के गांव अगवानपुर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। एक युवक को बेरहमी से पेड़ से उल्टा लटकाकर उसकी पिटाई की जा रही है। 3 से 4 युवक इस वीडियो में नजर आ रहे हैं जो एक युवक को पीट रहे हैं। उधर इस मामले पर पुलिस अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें काफी दिल दहला देने वाली हैं। बर्बरता से कैसे मारपीट इस युवक के साथ की जा रही है, आप देख सकते हैं। हाथों में किस तरीके से जो जोर जोर से मारा जा रहा है, बेल्ट पकड़ी गई है, उस बेल्ट से मारा जा रहा है, डंडे पकड़े गए हैं, उन डंडों से इस युवक पर बार बार वार किए जा रहे हैं। और बर्बरता की हद तो देखिए कि उल्टा पेड़ से इस युवक को लटका कर इसकी पिटाई की जा रही है। और वहीं गोहाना में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। 3 नकाबपोश बदमाशों ने रोहतक रोड पर बस स्टैंड के पास मनी ट्रांसफर कंपनी की एजेंसी में लूटपाट की। हथियारों के बल पर बदमाशों ने 35 से 40 हजार रुपए लूट लिए, लेकिन एजेंसी मालिक ने बहादुरी दिखाते हुए एक बदमाश को मौके पर दबोच लिया, जबकि 2 बदमाश भागने में कामयाब हो गए। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने इस मामले में लूट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और दोनों लुटेरों की तलाश की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बदमाशों की ओर से लूट की
जो घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन बहादुरी दिखाई दुकान मालिक ने, जिसने एक युवक को दबोच लिया, एक बदमाश को दबोच लिया, जबकि 2 भागने में फरार हो गए। कल शाम को 3 बंदे आए मेरी दुकान पे, जवान से लड़के थे, नकाब पोस्ट में थे और हाथ में उनके बंदूकी थी, हाथ में बंदूकी थी उनकी। तो उन्होंने मेरे से पैसे की डिमांड करी। मेरे पास पैसे चले गया था तो मैंने दे दिया, तो वो और ज़्यादा की डिमांड कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि खुद से देख लो, नहीं है मेरे पास पैसा। तो वो जैसे नीचे झुके तब उनके एक बंदे को मैंने पकड़ लिया, फिर उन्होंने मेरे हाथ पे रिवॉल्वर मार के मेरे हाथ से हाथ छुड़ा के भाग गए। ये भारत मनी ट्रांसफ़र पे कल 7:15 बजे 3 लड़के आए। एक के पास पिस्टल थी और इन्होंने आते ही उसको कहा कि भाई जितने भी पैसे हैं निकाल दो। तो करीब 35-40 हज़ार रुपये उसके लूट के ले गए। तुरंत पुलिस पहुंच गई थी। सूचना मिलते ही PCR 20 हुई थी, पास ही पहुँच गई थी और एक को वहीं पे काबू कर लिया था भीड़ ने।